हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है वीर बुधवार का दिन है आज। और अभी हो रहा था टाइम जो है वो 1:30 2 बजे 2 बजे के आसपास का समय हो रहा है। तो 2 सवा 2 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक न्यू रेसिपी, जो मैंने न्यू रेसिपी नॉर्मली सोशल मीडिया पे देखी थी। और बहुत टाइम पहले सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने बनाया नहीं था कभी। तो आज मैं ब्रेड रोल टाइप चीज़ बना रही हूँ कुछ। अब पता नहीं, लोग ब्रेड रोल बोलते हैं इसको, मैं ब्रेड रोल ही बोलूँगी, क्योंकि मैं इसमें स्टफिंग आलू की भर रही हूँ और ब्रेड को गीला करके उसके ऊपर कवर करूँगी, तो उसके हिसाब से रोल टाइप बनेगा ये। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा वाला टेस्ट आने वाला है। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था, 4 आलू लिए थे जिनको मैंने मैश कर लिया था, और ब्रेड ली थी। तो एक ब्रेड को ना मैंने गीला किया। उसके बाद एक रोल टाइप मैंने बनाया था, थोड़ा सा लंबे सिलेंडर शेप में। और सिलेंडर शेप वाले जो स्टफिंग थी ना, आलू की पिट्ठी, उसको मैंने इस तरीके से ब्रेड में रखा और चारों तरफ से ना उसको कवर कर दिया। तो कुछ इस टाइप से ब्रेड पे पानी लगा लगा के मैंने उसको हल्का हल्का गीला कर लिया था और इस तरीके से किया था। तो कढ़ाई जो है वो मैं तलने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये कढ़ाई ऐसी ही कलर की हो चुकी है, काफ़ी पुरानी कढ़ाई है। तो जब आप तलने के लिए एक ही कढ़ाई को यूज़ करते हो तो उसका कंडीशन थोड़ा यही शक्ल का हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे रोल बता रही हूँ आपको, इस तरीके से सिलेंडर शेप में ही आपको इसको लगाते जाना। और एक पांचवा वाला जो सिलेंडर था वो छोटा था, तो हमने आधे ब्रेड में इसको कवर कर लिया। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी थी। अभी जो है सूरज की मॉर्निंग होगी, क्योंकि वो आजकल नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो सुबह वो सो जाते हैं। तो अब वो उठेंगे 2:30 बजे के आसपास उठेंगे। तो तब तक मैं ये बनाने लगी थी। तो मैंने अभी नाश्ता एक बार कर लिया था। मैंने सुबह खाया था पराठा अचार के साथ, और रोटी वो खाई थी, चाय पी थी। तो मैं नमकीन पराठा खा लेती हूँ कई बार, घी वाला, देसी घी में डिप करके ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो डिप करके, और नमक डाल के ऊपर से कई बार अचार का मसाला डाल लो तो अच्छा लगता है। वो खा के देखना, बहुत टेस्टी होता है। तो वो खाया था। तो यहाँ पे देखिए, इसको हल्के हल्के हाथ से ना मैं हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद एक थोड़ा सा फट गया था, बाकी तो प्रॉपर बन गए। और ये देखिए इस तरीके का कुछ बना है। ये खाने में अच्छा था, टेस्टी था। लेकिन जो टूट गया था, उसका जो चूरा चूरा निकला है ना ब्रेड का, वो थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा था कि जला जला सा हो गया, क्योंकि वो काफ़ी देर से पक रहा था। तो ब्रेड काफ़ी जल्दी पक जाती है, तो इसलिए बस ऐसा हो गया था। बस हमने ये चाय के साथ खाया पिया। उसके बाद मैं आ गई किचन के बर्तन करने, क्योंकि ये बर्तन जो हैं वो सुबह के भी इसी में हैं, और थोड़े से बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि चलो रोल वोल भी खा लिया है, और अभी पेट थोड़ा भर गया था, क्योंकि ये देखने में 5 पीस थे लेकिन हैवी बहुत थे, क्योंकि ऑयल में डीप फ्राई हुए हैं ना, तो इसलिए ऑयली तो थे। लेकिन बहुत टाइम बाद हमने इस तरीके का कुछ बनाया है, और पहली बार ही मैंने बनाया था। लेकिन अब ये है कि डीप फ्राई वाला सिस्टम अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है ये, है ना। डीप फ्राई में काफ़ी ऑयल जाता है। तो बस यहाँ मैं बर्तन कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने कल इतने सारे कमेंट किए, मतलब जो मेरे साइलेंट व्यूवर्स हैं ना, मुझे पता है कि बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो पुराने लोग हैं मेरे साथ 2-3 साल पहले के, वो लोग मुझे देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक देखते हैं। तो कल काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, और ये भी लोगों ने बताया कि कई बार मैसेज नहीं कर पाते हैं तो वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ साथ हमारी फैमिली और भी बड़ी हो जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी मेरा नाम सर्च करे तो हमारा चैनल दिखे उन्हें, है ना। ये चैनल सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। बिकॉज हम सब मेहनत कर रहे हैं, और जिससे मैं बात नहीं करना चाहती मैं उससे मुंह पे बोल देती हूँ कि भैया मैं आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं करना चाहती का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न नहीं है मेरे पास और मैं फिर भी उस इंसान से बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास रीज़न होता है, वैलिड रीज़न होता है, इसीलिए मैं बहुत लोगों से बात नहीं करना पसंद करती। तो मैं क्लियर मुंह पे बोलती हूँ, मेरी वैसी आदत है नहीं कि मैं हाँ हूँ ही करती रहूँ। तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ कि भैया मेरे को आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब मेरे लाइफ से आप दूर रहो, ठीक है।
अब क्लियर कट बोलती हूँ ये बात। अगर उसके बाद भी कोई आपसे चेप हो रहा है, आपका दिमाग चाट रहा है, तो भैया उससे बेशरम फिर कोई नहीं है। मैं तो क्लियर बोलती हूँ ये बात। खैर छोड़ो ये सब बातें, अभी मैं आपको अपने किचन की बात बता रही हूँ। देखिए एक मेरे साथ, अब मैं एक इंसान का नाम लूँगी तो आप लोग कहोगे, बाकी लोग कहते हैं फिर कि हमारा नाम नहीं लेते या हम भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। मैं बस ये कहूँगी, जितने भी लोग आप मेरे साथ हो जुड़े हुए, आप सभी को थैंक यू सो मच। और जिनसे मैं बात नहीं करना चाहती उनको मैं क्लियर कट बोल देती हूँ। और साथ में मैं ये भी बोलती हूँ कि जिनको मेरे वीडियोस या मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद आ रहे, आपने मुझे बोला भी कि मैं कुछ चेंज करूँ और मैं फिर भी नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ कोई चीज़ चेंज, या मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप बेफिक्र हो के मेरे वीडियोस देखो, इंजॉय करो। कुछ कमी लगती है, कुछ गलत अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास तक मेरे वीडियो से जा रही है, तो आप डेफिनेटली आके बोलो कि भाई आपकी वीडियो से हमें ये गलत मैसेज मिला। और अगर आपको कोई गलत मैसेज मिल ही नहीं रहा, फिर भी आप अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपके पापा की कठपुतली नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी खरीदी हुई हूँ कि जो मैं आपके कहने से अपने चैनल पे काम करूँगी। मैं अपनी मर्जी से करूँगी जो करूँगी। ठीक है, तो ये बात मेरी गांठ बांध लो। जिसके भी दिल में ऐसा है कि भैया सामने वाला ब्लॉगर आपके कहने पे चलेगा, कोई किसी के कहने पे नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप गलत मैसेज दे रहे हो तब तो आप ज़रूर उस चीज़ को चेंज करो। और अगर आप कोई गलत मैसेज दे ही नहीं रहे हो, तो फिर आप किस चीज़ को चेंज करोगे? क्या अपने घर के बर्तनों को धोना बंद कर दूँ मैं, या पोछा लगाना बंद कर दूँ मैं? लोगों को तकलीफ़ है कि भाई मेरे घर में मेड क्यों नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम है ही नहीं। आप क्यों दुखी हो इस चीज़ में कि मेरे घर में मेड नहीं है? अगर आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है मेरे घर की मेड में कि भाई इनके घर में मेड नहीं है, मैं बहुत काम करती हूँ, अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, तो मैं आज आपको ऑफ़र करती हूँ कि भाई मैं सैलरी दूँगी, आप मेरे घर में आके काम करो। आप मेरे घर में आके पोछा लगाओ, मेरे घर का टॉयलेट साफ़ करो, मेरे घर में बर्तन धो, मेरे घर में बाकी काम करो, मैं आपको पे करूँगी। ठीक है, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है मेरे घर की मेड क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा काम करती आई हूँ, मेरे को करना पसंद है तो मैं करती हूँ। मेरे को मेरा घर अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अपने घर को घर समझ के रहती हूँ, ना कि होटल समझ के रहती हूँ। रही बात कि मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ, मैं मेड के पैसे भी बचा लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ों से आपके किसी के भी पेट में दर्द क्यों हो रही है भाई? मैं मेहनत करती हूँ तो पैसे कमाती हूँ। अब लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई तू इतना काम करती कैसे है, और साथ में जॉब से भी तू अर्निंग कर लेती है, तू मेड के पैसे बचा के भी अपना अर्निंग एक तरीके से कर ही रही है, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये मेड भी ले जाती है, तो वो पैसा भी मैंने बचा लिया। साथ में मैं सिलाई कर रही हूँ, तो आप लोगों को मतलब कुछ कुछ लोगों की बात भी नहीं कर रही, इक्का दुक्का लोगों को ये भी लगता है कि मैं सूट सिलती हूँ तो उसमें भी सिलाई के पैसे लेती हूँ। तो हाँ मैं लेती हूँ। मैं सिंपल सूट सिलती हूँ तो मैं 300 रुपये रेट के हिसाब से एक सूट सिलती हूँ। अभी जो मैं ये सूट कुर्ती सिल रही हूँ ना, ये अकेली कुर्ती 400 रुपये की एक कुर्ती है। इसकी प्लाजो की जो मतलब कॉस्ट है वो अलग है। इतने पैसे मैं लेती हूँ, मेरे कस्टमर देते हैं मुझे तो मैं लेती हूँ, है ना। उसके बाद लोगों को ये दिक्कत है कि भाई ये यूट्यूब से भी कमाती है वीडियो डाल के, तो हाँ अगर मेरे मोनेटाइज जो चैनल है मैं उनसे कमा रही हूँ, और अभी थोड़े दिन में ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं इससे भी कमाऊँगी। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तभी तो कमा रही हूँ ना। उसके बाद लोगों को ये दिक्कत भी है कि भाई ये इतना कुछ कैसे कर पाती है। तो भाई आपसे क्या मतलब, आप भी कर लो, मैंने आपको पकड़ा नहीं है, आपका कोई हाथ पैर नहीं पकड़ा हुआ, आप भी करो, शौक से करो, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप मेहनत करके 2 पैसे कमाओगे। लेकिन वही बात है कि मेहनत करनी पड़ती है, शरीर तोड़ना पड़ता है, ऐसे बिना वजह नहीं मिल जाता। और जिसने बचपन से अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का शौक़ रखा हो ना, तो उसके जीवन में ये सब चीज़ें बहुत आराम से होती हैं। और रही बात मेरी सिलाई की, तो सिलाई का शौक़ मुझे मेरे घर वालों से आया है। ठीक है, मेरे पापा का बिज़नेस है खुद का। मेरे पापा के पास बहुत सारे लेबर ऐसे हैं जो काम करते हैं और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कमाते हैं। ठीक है, तो मेरे पापा बिज़नेस करते हैं, मेरे पापा पूरा प्रोफेशनल टाइप से काम करते हैं। तो मेरे पापा का बिज़नेस है काम यही सिलाई का। तो सिलाई का काम जब मेरे पापा करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और मेरे को क्यों नहीं आता? भाई मैंने सब कुछ बिना सीखे सीखा हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ भी कभी बाहर जाके कहीं से नहीं सीखा है। मेरे को जो भी सीखना होता है मैं अपने पापा से पूछती हूँ, मेरे को सब आ जाता है।
है ना, फॉर्मूला सब दिमाग में सेट होना चाहिए, आ जाता है। उसके बाद सिलाई के बाद मैं थोड़ी देर हो गई थी, सो गई थी। यहाँ मैं उठ गई, एसी चल रहा है, हमने लगा ली थी एक सीरीज़ देखते देखते अब मैं आपको अपने हस्बैंड दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। लोग क्या हो रहा है यहाँ पे देखो गाइस, ये इंसान चाय बना रहे हैं। यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी चल रही है। लोग बोलते हैं अपने पति को ये बोल वो बोल, अब बताओ क्या बोलूं। मुंह बंद कर लो अब तो, अब अपना नहीं, ये डालना है, क्या बोलते हैं, सौंफ। चाय बन रही है, चाय पी लो, किसी को पीनी है तो आके। हंसी आ रही है तुम्हें? चलो हम चलते हैं अंदर, चाय आ जाएगी अंदर ही तो हम लोग पी लेंगे। एसी चल रहा है इधर और मैं अभी पंखा बंद करती हूँ तब आवाज़ आएगी। तो मैं अभी यहाँ पे लेटी हुई थी। पहले तो मैं लेटी नहीं थी, पहले मैं काम कर रही थी, मतलब मैं टीवी देख रही थी बेसिकली। वो आज चल रहा था ना 7 बजे वाला सीन, मोदी जी का कुछ, तो मैं वही देख रही थी और न्यूज़ वगैरह चल रही थी सुबह से, आज तो वही चल रहा था। उसके बाद अब टाइम हो रहा है 7 बजे का, तो अभी 7 बजे का कुछ होना था, शायद मिसाइल कुछ होना था, वो सब हो रहा है। तो बस अभी सीरीज़ लगा दी है हमने, सीरीज़ देख रहे हैं, एसी चल रहा है। अब थोड़ी देर में चाय पी के और 9:30 बजे शिफ्ट हो जाएगी स्टार्ट सूरज की। और मैंने करनी है अभी बहुत सारी वीडियोस की एडिटिंग, बहुत सारे वीडियोस मेरे फ़ोन में भरे पड़े हैं। और एक बात खुशखबरी वाली ये है कि अब सूरज को ऑफिस जाने की छुट्टी हो गई है, मतलब वर्क फ्रॉम होम करना है उनको, तो वो नाइट में नहीं जाएंगे और हम लोग इस तरीके से मस्त इंजॉय करेंगे। अब मतलब ऑफिस जाते हैं ना तो पूरा रात अकेले रहने में अजीब सा डर लगता है कि कोई, मतलब कभी होता है ना कि पक्की नींद में इंसान नहीं सो पाता, कच्चे में सोना पड़ता है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। और कल और परसों वैसे भी छुट्टी है, तो कल हमने जाना है एक पार्टी में, छोटी सी पार्टी है घर की, उसमें जाना है। और परसों फिर देखते हैं, परसों घर का काम है बहुत सारा, वो सब करेंगे। और फिर अब तो सूरज घर पे ही है, तो मैंने इनको बोला कि मुझे स्कूटी सिखा दो। देखते हैं, मैं स्कूटी सीखूंगी, अब कोशिश करूंगी कि मुझे भी आ जाए, तो कहीं जाना आना हो तो दिक्कत ना हो। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय बन के आ जाए मेरी। कैमरा लग रहा है गंदा गंदा, पता नहीं कैमरा गंदा है कि लाइटिंग की प्रॉब्लम है, शायद इधर वाली लाइट जल रही है उससे हो रहा है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, चाय बन के आ गई है और ये दिन का कटलेट बचा हुआ था, कटलेट बोल लो, ब्रेड रोल बोल लो, तो ये ले आए थे सूरज। और सूरज की वीडियो मैंने आज इसलिए भी ली क्योंकि एक कमेंट आया था, मैंने उनको पढ़ाया भी, बड़ी हंसी आई हम दोनों को। और इनको इसीलिए किचन में हंसी आ रही थी कि मतलब तू वीडियो बनाने लगी, मतलब इनको हंसी आ रही थी। लेकिन अब से मैं रोज़ लिया करूँगी इनको भी, क्योंकि जलने वाले भाई चल रहे हैं तो अभी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं इनसे ऐसे ही हाथ आगे करके कह रही थी कि लो मेरे माइक में बताओ कैसा बनी है चाय, तो ये कह रहे मैंने ही तो बनाई है, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ मैंने म्यूट कर दिया है, बहुत ज़्यादा टीवी की आवाज़ आ रही थी, कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद इनकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी और मैं अपने वीडियोस का काम करूँगी और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बस, तो यहाँ मैं आपको कान्हा जी और राधा जी की भी ये दिखा रही थी फ़ोटो, ये हमारे बेड के ऊपर लगी है। मैं इनको कह रही थी कि इस तरफ ये लगी है, दूसरी तरफ ना हम अपनी पिक्चर बनवा के लगाते हैं। तो बस यही टॉपिक पे बात हो रही थी। ये आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। कल से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय, टेक केयर।